Hello, friends. Myself Diksha Beniwal, and today we will discuss about some examples of literary terms or types of literary terms. Then first one is alliteration. आप सब लोग हिंदी में पढ़ते होंगे अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। वैसे ही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होगा? एलिट्रेशन हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, और second definition is the initial sound in neighboring word are repeated. It also means the repeating of the same letter at the beginning of words. ये तीनों डेफिनेशंस क्या कह रही है कि जो भी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो सभी वर्ड्स की सेम होगी, या नेबरिंग मतलब पड़ोसी, नेबर वर्ड्स की रिपीट होगी साउंड, या फिर रिपीटिंग ऑफ द सेम लेटर, जो हम वर्ड लिख रहे हैं उसके लेटर हैं वो सेम होंगे। कैसे? स्टार्टिंग में। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, किरण स्केट्स कैप प्लेइंग। यहाँ पे क्या है? के रिपीट हो रहा है, सेम लेटर। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स अ लीची, एल रिपीट हो रहा है। शिप शुड स्लीप इन द शेड, एस हो रहा है। जंप फॉर जॉय, जे रिपीट हो रहा है। बिगर एंड बेटर, बी और बी रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? एलिट्रेशन क्या होगा? जिस वर्ड की मतलब हमने एक लाइन लिखी, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि सारे वर्ड सेम हो, लेकिन 2 या 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके सेम लेटर होंगे, या हम उनके साउंड है वो सेम होगी। ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज असोनेंस। असोनेंस होता है स्वरानुप्रास। हम बोलेंगे उसके सावर मतलब साउंड है, स्वर वो सेम होंगे। हैविंग द सेम वोवल साउंड। हम बोल रहे हैं उसमें ए या यू मतलब जैसे है, लेकिन क्या पता दिखाई हमें ना भी दे, तो क्या है? रिपीटिशन ऑफ वोवल्स बट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट। स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होंगे लेकिन वोवल है और वो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर काउ नाउ। ये क्या है? वोवल्स के तरीके से बोल रहे हैं हम। हाउ इज योर काउ नाउ मतलब क्या है? सीधी वोवल के टाइप से हमारी, जैसे ए अंदर से आवाज़ निकलती है ना, और कॉन्सोनेंट में क्या होता है? टीथ, लिप्स या इनकी हेल्प से हम बोलते हैं। तो ये हाउ इज यूर काउ नाउ, तो इसमें क्या है? हम सीधा अंदर से आवाज़ लेके आ रहे हैं, तो ये वोवल साउंड है। मैन सेल द वेडिंग पेल्स। इसमें क्या है? मैन सेल द वेडिंग पेल्स, इसमें भी हो रहा है वोवल साउंड रिपीट। श्रिंकिंग एंड स्प्रेइंग, ऐसे हो रहा है। फिर विपिंग, वाउंडिंग, ग्रोनिंग, क्रॉलिंग, स्वानिंग, वॉमिटिंग, ब्लोइंग, व्हाइनिंग, ट्रेविंग। इसमें क्या है? ये देखो लास्ट में आईएनजी हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? एसोनेंस। चलो थर्ड वन इज हाइपरबोले और एग्जैगरेशन। हाइपरबोले क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जाए। हाइपरबोले इज अ, और मतलब ये एग्जैगरेशन क्या है? ओवर स्टेटमेंट होती है। इसमें ओवर मतलब हम कोई बात कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तो इसमें क्या है? ओवर हो जाती है कोई भी बात। आज तक किसी ने तोड़े चांद तारे? नहीं ना, तो मतलब क्या है? ओवर हो रही है बात। मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब उस बात जो वो बात बोल रहे हैं वो इतनी नहीं बोल रहा जितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसमें बातें बोल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर। कोई आज तक कोई पर्वत पहाड़ हिला पाया है क्या? लेकिन ये क्या है? आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर, तो ये क्या हो गया? ओवर स्टेटमेंट होगी, मोर देन रिक्वायर्ड होगा। आई एम टोल्ड यू 1000 टाइम अबाउट दिस। आज हम कोई भी बात तो कहते हैं, लेकिन बाद में जब 2-3 बार बोल देते हैं गुस्से में, तो हम क्या कहेंगे? मैंने तुझे 100 बार ये बात बता दी है, तेरे समझ में नहीं आती क्या? तो ये क्या हो जाता है? ओवर स्टेटमेंट हो जाता है कि 100 बार तक कोई बात बताई जाती है क्या। नेक्स्ट वन इज सी इज एज हैवी एज एन एलिफेंट। ये क्या है? सी इज एज हैवी एज एन एलिफेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिफेंट के इतना कोई लड़का या लड़की भारी होता है क्या? कोई मतलब मैन या वुमेन जो भी है वो इतना भारी नहीं होता, लेकिन ये क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड। टंग्स ऑफ सम वुमेन्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एज लॉन्ग एज स्नेक।
ये इसमें क्या कह रहे हैं कि वुमेन्स की टंग है, मतलब जीभ है, वो इतनी मतलब डिस्क्राइब की गई है कि वो इतनी लंबी होती है जितना कि सांप। तो ये क्या है, ओवर स्टेटमेंट हो जाती है। फिर आता है फोर्थ वन, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, या फिर इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ सिमली। हम इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ सिमली कैसे होता है, सिमली के अंदर भी कंपैरिजन होता है और मेटाफर के अंदर भी एग्जाम्पल होता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है सिमली की, तो सिमली में हम एज और लाइक लगाते हैं। एज और लाइक से कंपैरिजन जहाँ भी होगा वहाँ पे सिमली का यूज किया जाएगा। मेटाफर का एग्जाम्पल क्या है, यूर ब्रेन इज कंप्यूटर, उसका ब्रेन कंप्यूटर है। क्या है, उसका ब्रेन, कंपैरिजन किया जा रहा है उसके ब्रेन का किससे, कंप्यूटर से। ठीक है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यहाँ पे कैमल का और शिप का किया जा रहा है कंपैरिजन। कैसे, कैमल क्या है, ऊंट है। ऊंट मतलब मरुस्थल में कई दिनों तक पानी पिए बिना रह जाता है, तो शिप मतलब वही हो गया ना कि कैमल है वो मतलब उस तरीके से कि जहाज मतलब पानी के बगैर नहीं चलती, तो कैमल है वो पानी के बगैर मरुस्थल में चल जाता है। सी इज द मून ऑफ द सिटी, उसका कंपैरिजन हो रहा है, सी इज द, वो क्या है, चांद है कहाँ की, सिटी की। मेटाफर आर यूज्ड टू हेल्प अस understand the unknown because we use what we know in the comparison with the something we don't know to get a better understand of the unknown। ये क्या है, मेटाफर है वो मतलब अननोन के लिए भी हम मतलब समझ जाते हैं। अगर हम किसी को नहीं जानते और हम उसके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है ना, तो वो क्या, कंपैरिजन नॉन और अननोन के बीच में हम कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सिमली, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। आगे बात ये है, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग, मतलब एक तो लिविंग है एक नॉन लिविंग है, तो लेकिन क्या है उनके अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं हम। और सिमली, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। Example is comparison is made using words as like or as, similar to, etc. कंपैरिजन करेंगे सिमिली में तो हमें ये चीज़ें मिलेगी, एज, सिमिलर टू और लाइक। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ब्यूटिफुल लाइक द मून, वो क्या है, वो ब्यूटीफुल है किसके जैसी, चांद के जैसी। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, सी योर ब्रेन इज लाइक कंप्यूटर, तुम्हारा ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह है। अगर इसी के अंदर हम लाइक लगा दें तो ये क्या हो गया, सिमिली हो जाएगा, और अगर लाइक हटा दें तो ये मेटाफर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द डार्कनेस ग्रोज थिक एज सुगर इन अ कोट्रॉन। ठीक है। एज कोल्ड एज आइस, सी क्राइड लाइक अ बेबी, हर चिक्स आर रेड लाइक रोज। आइडेंटिटी क्या होगी सिमली की, एज वेल एज, लाइक, सिमली। तो ये क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। अगर ये किसी भी वर्ड में है और हमसे लिटरेटरम या पोएटिक डिवाइस पूछा जाए तो ये एज वेल एज और ये जहाँ पे भी होंगे वो क्या हुआ, सिमली। सिक्स्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन, व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स इट गिव्स ह्यूमन क्वालिटी टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, जब भी कोई एनिमल मतलब पशु पक्षी या थॉट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन टर्म की तरह यूज की जाए तो वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। लव इज ब्लाइंड, ये क्या है, हम ऐसे कहते हैं ना कि मतलब अंधा तो व्यक्ति होता है, लेकिन इस यहाँ पे क्या है, लव, ये कोई भी मतलब सेंस हो गई हमारी। ठीक है। तो ये क्या है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट डोर बट फंस। अपॉर्चुनिटी है वो नॉक करती है डोर को लेकिन वो एक ही बार। तो ये क्या है, मतलब ये चीज़ें मतलब ये व्यक्ति के बारे में है, मतलब हम कहते हैं ना कि व्यक्ति डोर बजा सकता है, लेकिन ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसी भी होती है, एनेक्साइटी, लव, ब्लाइंड, मतलब ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके, तो आज हम 6 ही लिटरेरी टर्म्स करेंगे क्योंकि और तो ज़्यादा हो जाएगी, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यू कैन ड्रॉप एनी सजेशन और एनी क्वेरी in the comment box if there is any problem or you give me suggestion. Okay, for more information like this channel and subscribe. I hope you have liked today's the video. That's it for now. See you in the next video. Okay, bye bye, take care.